अपनी लाइफ की प्रॉब्लम हमें इतनी ज़्यादा बड़ी लगने लगती हैं कि हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। एक्चुअल में हमारे साथ तभी ऐसा होता है जब हमारे अंदर ज्ञान की कमी होती है। ज्ञान का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम है या फिर आप कम पढ़े लिखे हैं। भले ही आपके पास कितनी ही डिग्रियां क्यों ना हो, आप कितने ही वेल एजुकेटेड क्यों ना हो, अगर आप अंदर से लो फील कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन लो है या फिर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट के हैं, आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे दुखी आप ही हैं, बाकी हर कोई अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है तब आपका नजरिया अपनी लाइफ को लेकर गलत है। आज मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिसके जरिए आपको समझ आएगा कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं है जितना आप इसे समझ लेते हैं। और जब आप अंदर से अच्छा महसूस करते हैं, अंदर से आप पॉजिटिविटी से भरे हुए होते हैं, तब आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा छोटी लगने लगती है। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था जो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान था, और वो रास्ते में महात्मा गौतम बुद्ध को देखता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो महात्मा गौतम बुद्ध पे जोर से पत्थर मारता है। उस वक्त गौतम बुद्ध अपनी साधना में लीन थे, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस पे उस व्यक्ति को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक और बड़ा पत्थर लेता है और फिर से गौतम बुद्ध को मारता है। अब गौतम बुद्ध के शरीर से खून बहने लगा था, लेकिन फिर भी वो कोई रिएक्शन नहीं देते। अब उनकी आंखों से आंसू भी गिरने लगे थे। अब वो व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। गौतम बुद्ध अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या पूछना है। ये व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध से पूछता है कि आपको मैंने इतनी जोर से एक बार पत्थर मारा और आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, दूसरी बार फिर से मैंने आपको इतनी जोर से पत्थर मारा कि आपका खून निकलना शुरू हो गया और आपको इतना ज्यादा दर्द हुआ कि आपकी आंखों से आंसू तक आने लगे, लेकिन फिर भी आपने मुझे कुछ भी नहीं बोला, ऐसा क्यों भला? तभी गौतम बुद्ध उसे कहते हैं कि मेरी आंखों से आंसू इसलिए नहीं निकले कि तुमने मुझे पत्थर मारा और मेरे शरीर को दर्द हुआ, क्योंकि तुम्हारे पत्थर मारने से सिर्फ मेरा शरीर घायल हुआ है, मेरी आत्मा नहीं। मुझे दर्द तो इस बात का हो रहा है जब मैं ये सोच रहा था कि तुमने कितना बड़ा पाप कर दिया है और तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा तक नहीं है कि तुमने क्या किया है, इसकी कितनी बड़ी सजा तुम्हें मिलने वाली है। मैं तो अपनी साधना में लीन था, लेकिन तुमने बेवजह मुझ पे पत्थर मार के सिर्फ अपने ही कर्म खराब किए हैं और अपने कर्मों की सजा तो तुम्हें मिलनी है। इसीलिए मुझे रोना आ रहा है कि तुम अपने कर्मों से, अपने कर्मों की सजा से पूरी तरह अनजान हो। गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर वो व्यक्ति शर्मिंदा हो जाता है और वो महात्मा बुद्ध के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगनी शुरू कर देता है। और वो पूछता है कि मैं कैसे अपने मन को शांत रख सकता हूँ, काबू रख सकता हूँ। मैं अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा दुखी और हताश हो चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, मेरे जीने या मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के सभी लोग बहुत ज्यादा मतलबी होते हैं। तभी गौतम बुद्ध उसे समझाते हैं कि ये सिर्फ हमारे मन का खेल है, क्योंकि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना है तब हमें मेडिटेशन करना चाहिए, मीन्स ध्यान की आदत डालनी चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं तब हम अंदर से शांति महसूस करते हैं, हमारा मन अंदर से शांत होने लगता है, तब अपनी लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम हमें परेशान नहीं करती। इनफैक्ट बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी हमें बहुत ज्यादा छोटी महसूस होने लगती है। जैसे कि गौतम बुद्ध को उस व्यक्ति ने पत्थर तक मारा था, फिर भी उनका मन विचलित नहीं हुआ था, वो भयभीत नहीं हुए थे, ना ही क्रोधित हुए थे। अगर आप अपनी लाइफ में शांति और सुकून चाहते हैं तब आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने मन को शांत करने की जरूरत है। ऐसा आप रेगुलर प्रैक्टिस के साथ ही कर सकते हैं, एक बार में ही आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको लगातार खुद को शांत बनाए रखने की कोशिश करनी है, अपने मन को इस बात के लिए ट्रेन करना है। जब आप धीरे धीरे इसकी आदत डालने लगोगे तब आप नोटिस करोगे कि आप पहले से बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने लगे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बेचैन और विचलित नहीं होते, छोटी छोटी बात पे आप रिएक्ट नहीं करते हैं, आप हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, आप अपने आप में ही खोए रहते हैं। जब आप इस बात की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दोगे तब आप नोटिस करोगे कि आप अपनी लाइफ में अभी वो सारी चीजें कर पा रहे हो जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे, और लोग भी आपसे अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी पहले से बहुत ज्यादा निखर के सामने आएगी। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए और शांत करने के लिए आपको सिर्फ अभ्यास करना है, मेडिटेशन करना है, आपको सन्यासी नहीं बन जाना है। आप अपनी फैमिली में रहते हुए ही अपने माइंडसेट को शांत कर पाओगे। गाइज, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।